काफ़ी दोस्त बोल रहे थे कि भाई उर्दू में क्लिप बनाया करो ताकि हमें भी समझ लगे। तो मैंने सोचा आज कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सही बनता है या गुलाबी उर्दू में बनता है। ये आप लोगों ने बताना है कि कैसा बना है। तो आइंदा भी कोशिश मैं करता रहूँगा कि उर्दू में ही क्लिप बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त बुज़ुर्ग भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ है कि मालिक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। काफ़ी दिन से दोस्तों गैर हाज़िर था, उसकी मेन वजह आप दोस्तों को बताता चलूँ। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ कि मेरी वालदा की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। काफ़ी ख़राब हो गई थी, हार्ट का प्रॉब्लम बना हुआ है उन्हें, तो वो काफ़ी दिन एडमिट रहे अस्पताल में। तो उधर भी मसरूफियत रही, फिर काम की छुट्टियां हो गई, तो बस ना ऐसे ही सिस्टम जो है ना बहुत ख़राब हो गया। इस वजह से काफ़ी दिन गैर हाज़िर रहा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जो मुर्गी अंडे ना दे, थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, तो उसका क्या हल करना चाहिए। तो दोस्तों उसमें भी हम शौकीनों का ही ज़्यादातर कसूर है, क्योंकि मुर्गी पहले अंडे दे रही थी 1 2 3 4 5 झोल तक अंडे की दिए उसने, लेकिन बाद में अचानक से वो अंडे देना बंद हो गई। मुर्गी क्रॉस हो रही है, बिल्कुल ठीक है। जब आपने नीचे से चेक किया झोल उसको सख्त है, तो चर्बी आ गई उसमें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम परिंदों को समझते हैं हमारे बहुत कीमती, कि नहीं यार ये इसे कुड़क पर बिठा दिया अंडों पर तो क्या बनेगा, आगे परिंदा सुस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा हमारा अपना ही नुकसान हो जाता है कि परिंदा चर्बी ले जाता है। तो उसकी जो मेन वजह है कि जब हम उसे कुड़क अंडों पर बिठा देते हैं तो वो वहाँ पर भूख बर्दाश्त करती है, गर्मी बर्दाश्त करती है, अंडों की भी, मौसम की भी, प्यास बर्दाश्त करती है। तो उसकी झोल में या जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर चर्बी हो तो वो पिघल जाती है, रिलीज़ हो जाती है और उसी से उसे खुराक भी मिलती है, जिससे परिंदा हमारा आगे से भी बेहतर और सेहतमंद हो जाता है। और मुर्गी को अंडे देने अगली झोल के लिए भी उसे काफ़ी गैप मिलता है, और अगली झोल जब देती है तो अंडे का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। मुसलसल अंडे लेने की वजह से अंडे भी छोटे होते जाते हैं, छिलका कमज़ोर होता जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे मामला काफ़ी सारे हो जाते हैं जो बाद में पेचीदगियाँ पैदा करते हैं। तो अब हो गया सब कुछ, अब क्या करना चाहिए। तो इसके मुतल्लक मैंने पहले भी एक प्योर देसी फार्मूले पर भी वीडियो लगाई है, उसका भी मैं लिंक बायो में दे दूँगा। तो अभी जो है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर, इसमें भी इंग्लिश और देसी दोनों ही मिक्स हैं। थेराग्रान साथ में तस्वीर मैंने लगा दी है। शायद इस वक्त इसकी पैकिंग, जो इस वक्त मैं इसे ख़रीदता था तो नेट से ही मैंने तस्वीर भी इस वक्त डाउनलोड की है। तस्वीरें मुख्तलिफ भी हैं इसकी, तो हो सकता है आपको मुख्तलिफ पैकिंग में मिले। थेराग्रान और साथ में हल्दी अगर ख़ुद पीस लें, दौरी और डंडे में खुद कुटाई कर लें और बाद में ग्राइंडर में उसे पीस लें, ये सबसे बेस्ट है। नहीं तो बाज़ार से ले लें। बाज़ार वाली ये है कि उसमें थोड़ा बहुत मिलावट या चांस होते हैं ऐसे। अगर हाथ से काम कर लें तो आपको फुल तसल्ली होगी। पंसारी से कैप्सूल मिल जाएंगे, वो कैप्सूल भर लें। दिन में एक दफ़ा देना है, टाइम आपने सेट करना है कौन सा देना है। दोनों ही, एक थेराग्रान और एक ये हेल्दी का कैप्सूल, ये दिन। और उसके साथ आपने अगर रोज़ाना का 70 या 100 ग्राम खुराक दे रहे हैं एक परिंदे को, तो वो खुराक आपने कम कर देनी है, उसे बंद भी रखना है और ख़ुराक भी कम कर देनी है। पानी नहीं उसका कम होने देना, पानी उसके पास ही रखना है ताकि गर्मी भी बहुत है, परिंदे को गर्मी ना हो जाए, ऐसा मसला ना बन जाए। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो है, इसमें भी एक मैं आप दोस्तों के साथ एक देसी नुस्खा भी साथ साथ इस यहाँ भी शेयर करता चलूँ कि अगर ये कर लें तो ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहें तो उसके अलावा भी एक और हल है। चावल, मूंजी उसे कहते हैं, जो छिलके समेत मिलते हैं, कच्चे चावल। तो आपने कोई भी खुराक उसे नहीं देनी, मुर्गी को अलहदा कर देना है, बंद रखना है। तकरीबन कुछ 10 दिन लग जाने हैं आपको। सिर्फ उसे वो चावल ही खाने के लिए देने हैं, छिलके वाले, मूंजी वही खाने के लिए देना है।
तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा जब आप दोबारा मुर्गे के साथ उसे छोड़ेंगे, मुर्गी हीट भी करेगी और क्रॉस तो पहले ही हो रही थी, तो अंडे भी स्टार्ट कर देगी। उसकी झोल में जो चर्बी है वो नीचे से जब हाथ लगा के चेक करेंगे वो नरम हो जाएगी और पिघल जाएगी। उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या मैं आगे ये कोशिश जारी रखूं या यहीं ब्रेक कर दूं। अल्लाह हाफ़िज़।